दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पुजारी जी को सिखाया सबक। किसी गांव में एक हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। उसी गांव के लोग नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से अनेक गांव के लोग वहाँ पर बजरंगबली की पूजा अर्चना करने आते थे और लोग मनौती मानते थे। खूब फल फूल प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाते, सबकी मनौती पूरी हो जाती। अब जो मंदिर का पुजारी था वो बहुत ही घमंडी हो गया। वह सोचने लगा कि उसी के कारण मंदिर में इतनी भीड़ होती है। वह जो लोग आते थे भगवान बजरंगबली का दर्शन करने, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगा। जब न तब सबका अपमान करने लगा। तो दर्शन करने के लिए जो मंदिर में हनुमान जी पे आस्था रखते थे वो अपना आते क्या करते हैं, क्योंकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। और इस तरह से वो पुजारी से कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन पुजारी ने हद पार कर दी। एक बूढ़ी महिला हाथों में फूलों की टोकरी और प्रसाद की थैली लेकर के आई। थोड़ी गरीब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और थोड़ा सा उसने प्रसाद भगवान के उसमें चढ़ाने के लिए ज्यों हाथ उठाया, तब तक पुजारी जी ने क्या किया कि उसके हाथ से फूलों की टोकरी और प्रसाद की थैली छीन करके दूर फेंक दी। और उसे खूब लगे उल्टी सीधी सुनाने, कहने लगे, तुम जो हो चली आते हो, तुम लोग मुँह उठा करके, अरे कम से कम अच्छे से प्रसाद और सारी चीज़ें लेके आया करो, चढ़ावा अच्छे चढ़ाया जाता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। बेचारी वृद्ध महिला बहुत दुखी हुई और मंदिर की कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गई। बजरंगबली ने जब अपने भक्तिन की इस दुर्दशा को देखी तो वह बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया। मंगलवार का दिन था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। लोग आ रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, चले जा रहे थे। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए और भक्तों से बोले कि भाइयों और माताओं, आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ। आइए आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाइए। पुजारी भी बैठा था। उसने सुना तो वह भी उत्सुक हो गया कि देखिए यह ब्राह्मण क्या कहानी सुनाता है। ब्राह्मण ने कथा शुरू की। ब्राह्मण ने कहा कि एक जगह बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में दूर दूर से झांकियाँ आती थीं। एक छोटा सा रथ भी इस जुलूस में शामिल था। उस रथ में एक बैल जुता था। रथ में भगवान श्री राम की मूर्ति सजी थी। बैल ने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था, इसलिए बहुत ऐंठ ऐंठ कर चल रहा था। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग, औरत और आदमी खड़े थे और प्रभु की मूर्ति को प्रणाम करके फूलों की वर्षा कर रहे थे और उसके आगे हाथ जोड़ कर रहे थे। तो कोई साष्टांग दंडवत कर रहा था, तो कुछ लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे, कुछ लोग पैसे चढ़ा रहे थे। और बैल बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि लोग उसी को झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। वह घमंड में फूला नहीं समाया और बहुत घमंड में, और उसे लग रहा था कि वह कितना महान है कि इतने लोग उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसे लगा कि गाड़ी खींचने का काम उसकी प्रतिष्ठा के बराबर नहीं है। उसने आव देखा न ताव अपनी पिछली दोनों लातें उछाल दी। टांगों के उछलते ही रथ उलट गया और भगवान श्री राम की झांकी जमीन पर आ गिरी। लोगों को बैल की हरकत में बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बैल को खूब डंडे मारे। इतने डंडे मारे कि बैल अधमरा हो गया। और जब बैल को होश आया कि लोग उसे नहीं, उस पर रखी झांकी को प्रणाम कर रहे थे। अब तो बैल बेचारा करा रहा था बैठा बैठा। लोगों ने फिर उसके शरीर पे दवा और सब कुछ लगाया उगाया। इसके बाद उसको खाने के लिए भी कुछ दिया। लेकिन बैल की समझ में आ गया था कि ये
इतनी पूजा अर्चना जो है मेरी नहीं बल्कि जो झांकी सजी थी भगवान श्री राम की उनकी हो रही थी। ये सोच करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने इतना कह कर कथा सुना दी। इस पर ब्राह्मण बोले कि भाइयों, यही हाल इस पुजारी का है। इसने वृद्ध माता जी का घोर अपमान करके अपने घमंड में आकर के किया है। दरअसल वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय समझने लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लोग पुजारी को पीटने के लिए दौड़े। पुजारी एकदम घबरा गया और घबरा करके ब्राह्मण की ओट में छिप गया। जो बजरंग बली थे ब्राह्मण के वेश में, उन्होंने लोगों को शांत करते हुए कहा कि बंधुओं, यह इतने में ही समझ गया है, इसे छोड़ दो, जाने दो। पुजारी हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांगने लगा। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर बोला कि हे महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। पर जब पुजारी उठा तो उसे ब्राह्मण कहीं नहीं नजर आया। पता नहीं वह कहाँ गायब हो चुका था। पर हम लोग को तो पता ही है ना कि वह वापस मूर्ति में समा गए थे, क्योंकि वह हमारे भगवान श्री हनुमान बजरंग बली जी थे। और उन्होंने उस ब्राह्मण की पुजारी की आंखें खोल दी कि तुम महान नहीं हो। ये मंदिर जो है, इस आस्था से लोग आते हैं और लोगों की आस्था से जुड़ा ये मंदिर ही जो है श्रेष्ठ है। तो इसलिए कभी भी बच्चों घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी कहानी ये कैसी लगी, कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी जो है नई कहानी के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।